करिए जी। Yes everybody, question is find the domain and range of fx is equal to x minus 2 upon 3 minus x. It's a very basic question to understand the concept of range. पहली बात, रेंज कभी भी निकालनी पड़े तो पहला काम है डोमेन निकालनी जरूरी है। हमें x जानना है, x क्या है, so that we can find out fx और y। मेरी बात ध्यान से समझना, x निकालना ही पड़ेगा चाहे पूछे चाहे ना पूछे। अब मेरे पास क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस। डोमेन निकालने का तरीका सबको याद है, क्या था? x माइनस 2 हमारे पास ये फंक्शन जो fx है, क्या मैं इसे लिख सकता हूं x माइनस 2 इंटू 1 अपॉन, सही है? इस फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर्स, इसकी डोमेन सोचो कौन सी टाइप, 1 अपॉन fx। 1 अपॉन fx में क्या कहते हैं, बोलो 3 माइनस एक्स कैन नॉट बी, सो माइनस एक्स कैन नॉट बी एंड एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू, सो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या आई, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, सही है? अब इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन कम्स आउट टू बी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, क्या ये बात समझ आई? अब मेरा एजेंडा आज डोमेन सिखाना नहीं है, आज का टोटल एजेंडा क्या है, रेंज। क्या सीखना, रेंज। अब ध्यान से समझना, अब इस क्वेश्चन में रेंज का जो ये फंक्शन है x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स, क्या ये कोई स्टैंडर्ड फंक्शन है या नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन? अगर साइन एक्स होता, कॉस एक्स होता, एक्स स्क्वायर होता, ठीक है, लॉग एक्स होता, मैं कहता कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन की बात होगी। अभी कोई ऐसी बात नहीं हो रही, तो उसमें क्या मेथड करा था, पुट fx इज इक्वल टू y, फंक्शन के क्या पुट करो, y। सो मैं कहता हूं पुट y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स। व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। तो मैं यहां पे कर दूं 3y माइनस 3x इज इक्वल टू x माइनस 2, ये x इधर ले आए या उसको उधर ले गए, तो x प्लस 3x इज इक्वल टू 3y माइनस 2, x कॉमन करके कुछ गलत किया, 3y प्लस 2 और इधर बना x प्लस 3x। मैं चेक कर लूं, 3y माइनस, मैं यहाँ गलती कर गया बेटे, यहाँ गलती कर गया, यहाँ क्या बना 3y माइनस xy इज इक्वल टू x माइनस 2। अब सही, अब x वाली टर्म्स एक तरफ, 3y प्लस 2 इज इक्वल टू xy प्लस x, सही है? यहां से x कॉमन करो, अंदर क्या बचा, y प्लस 1 और इधर क्या बचा, तो यहां पे x लिख दूं 3y प्लस 2 अपॉन, क्या ये बात समझ आई? क्या ये मेरा बना x इज इन टर्म्स ऑफ y, बोलिए क्या ये बना x इज इन टर्म्स ऑफ, तो मैंने कल क्या सिखाया था, x अगर इन टर्म्स ऑफ y आ गया तो ये एक फंक्शन, इसको भूल जाओ, अगर अकेले इस फंक्शन की डोमेन निकालोगे तो क्या निकलने वाला है, y निकलने वाला है, और y इस फंक्शन के लिए क्या है, क्या है, अब रेंज। अब इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूं 3y प्लस 2 इंटू 1 अपॉन y प्लस 1, इसके लिए y बिलोंग्स टू ऑल, और इसके लिए क्या लिखूं, y प्लस 1 कैन नॉट बी और y कैन नॉट बी, सो इसका मतलब y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस, ठीक है जी, एक्सेप्ट माइनस 1। सो देयरफॉर रेंज मेरे फंक्शन की क्या आ गई, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 1, ठीक है जी। तो याद करने का तरीका क्या है कि आप फंक्शन को y पुट कर लो, x इन टर्म्स ऑफ y निकाल दो, x इन टर्म्स ऑफ y का जैसे उसकी डोमेन निकालते थे, अब इस फंक्शन की डोमेन निकाल लो, और इस फंक्शन की डोमेन निकालने के बाद y आपके पास आ जाता है, y मतलब क्या होता है, रेंज। क्या होती है, करिए।